आज के इस संघ का समाधान, आज के इस वास्तु शिक्षण शिविर प्रोग्राम में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ है गणिनी आर्य का 105 भरतेश्वरी माता जी का। इनके श्री चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। वंदे माता जी, वंदे माता जी, वंदे माता। और आज हमारे साथ में मंगलाचरण के लिए जिन्होंने संस्था से स्वीकृति प्रदान की है, हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान जिनेंद्र जी, जो सेक्टर हाट जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही अच्छी इनकी गायकी है। संगीत से पूरा मंगलाचरण करेंगे। आज इन्होंने स्वीकृति प्रदान की, इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम भाई जिनेंद्र जी का, कि संस्था से ही इन्होंने अपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। और हमारे बीच में जुड़े हैं दिल्ली जनकपुरी C2 से वहाँ के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, और पाली से श्रीमान सुधीर जी जैन भी हमारे बीच में जुड़े हैं। इन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मुकुल जी है, अंजलि जी है, ममता जी है, नरेंद्र जी है, नवी जी है, काफी लोग जुड़े हुए हैं। इन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं हमारे भाई जिनेंद्र जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। खुद की ईश्वर ने, प्रभु ने खिलखिलाते रंग, प्रभु ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। प्रभु ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। ऐसे जिनेंद्र जी भाई के लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और निवेदन करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का अपने सुसंगम से मंगलाचरण करके इसको चार चांद लगाए। भाई जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर सागर जी देव की जय। हम सबको दर्शन प्रदान करिए परम पूज्य गणिनी मां भरतेश्वरी माता जी की जय। समस्त आर्य का संघ की जय। मेरा सौभाग्य है कि मंगलाचरण करने का आपको द्वारा मौका दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज माता जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। काफी समय बाद में बिल्कुल मेरे समक्ष माता जी की छवि है। निश्चित तौर पर माता जी के चरणों से मैं भी जुड़ा हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हमारे संपूर्ण जीवन में गुरु बिना कुछ भी नहीं है। आज हमारी पहचान है, हमारी आन बान शान पहचान हमारी गुरु है। आज मैं मंगलाचरण के रूप में गुरु के प्रति अपनी निष्ठा के भाव रखते हुए कुछ पंक्तियां समर्पित करूंगा। कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे। ऐसी अभिलाषा के साथ मैं हमारे गुरु से मैं जो मांगना चाहता हूँ उस पंक्ति के माध्यम से।
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की जय। साक्षात परम पूज्य गुरु भक्तेश्वरी माता जी की जय। समस्त राधिका संघ की जय। सभी भक्त गणों का जय जय। सभी को जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई जिनेंद्र जी का। मैं जानना चाहूंगा कि आवाज साफ आ रही थी कि नहीं थी या कुछ? बढ़िया बढ़िया आ रही थी जिनेंद्र जी, बढ़िया आ रही थी, जय। बढ़िया आ रही थी। मैं माता जी के ये मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। तो जरूर जरूर। मैं सभी को अवगत करना चाहूंगा पूज्य गुरुमा भक्तेश्वरी माता जी पिछले वर्ष उनका चातुर्मास हमारे प्रताप नगर के पास ही शिवपुर में हुआ था और मैं इनसे काफी समय से जुड़ा हूँ उनके चरणों से और मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऐसी सरल गुरुमा शायद ही और कोई हो, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। आज इस वर्तमान में कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में भी ये अपने जगह बातों में निभा रही है और वर्तमान में ये चित्रित कॉलोनी में विराजित है। और आप सबको बता दो ये हम सभी का पुण्य का अवसर है, हम सभी का भाग्य है कि पुनः गुरुमा हमारे समीप भी चित्रकूट कॉलोनी में चातुर्मास करने की आदेश प्रदान करती है। ये हम सभी का सौभाग्य की बात है और मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ गुरुमा आपके चरणों से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपकी सेवा में प्रतिदिन हम रहेंगे और आप जैसा आदेश करेंगे हम आपके चरणों में रहेंगे। और साथ ही में अन्य सभी भक्तों को भी मैं अवगत करा दूं कि आप एक बार जरूर मुझे गुरुमा के चरणों से जुड़े और इनके यहाँ पधारे। आपको निश्चित तौर पर यह महसूस होगा कि वाकई में आज इस पंचम काल में ऐसी सरल स्वाभाविक अपने समस्त चर्याओं को चतुर्कालीन जैसी रखने वाली माँ आज भी मौजूद है और आपको बहुत ही अत्यंत आनंद मिलेगा। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुमा के श्री चरणों में वंदना में माता जी, वंदना में माता जी, वंदना में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जिनेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष सेक्टर 8 दिगंबर जैन समाज के। आपने एक ही निवेदन पर अपना समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दिल्ली जनकपुरी सीट से वहां के जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन साहब। मैं आज उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा कि कोई एक दो नहीं पुरानी गुलाबों की बस्ती है, कोई एक दो नहीं पूरी गुलालों की बस्ती है। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष है, आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष है, आप खुशनुमा हस्ती है, आप खुशनुमा हस्ती है। ऐसे भाई राजेंद्र जी हमारे दिगंबर जैन समाज जनकपुरी दिल्ली सीटू के अध्यक्ष है। मैं होके आया हूँ वहां पर, आपके यहाँ पर्यूषण में गया था, बहुत ही आपका वात्सल्य रहा, बहुत ही आपकी मेहमान नवाजी रही। और मैं देखता हूँ विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप समाज के लिए तन मन और धन से जुड़े रहते हैं। ऐसे भाई राजेंद्र जी का आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक छोटे से निवेदन पर अपना समय दिया। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे गुरुमा के चरणों में श्रीफल भेंट करके अपने भाव प्रकट करें। श्रीमान राजेंद्र कुमार। आप अनम्यूट करो इनका, मोबाइल से अनम्यूट करो इनका। मैंने इधर से किया, हो नहीं रहा।
राजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर आओगे। आपकी आवाज आ रही है पर मेरी पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अब आ गई आपकी आवाज आ गई। मैं राजेंद्र जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज सीट 2 जनकपुरी नई दिल्ली 58 का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे को बड़ा सौभाग्य मिला राकेश जी के द्वारा कि जो श्रीफल मेरे लिए प्रस्तुत भेंट करने के लिए उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने चलो अपना विचार रखा कि चलो कोई बात नहीं, आपने मेरे को हुक्म करा है तो मैं आपकी बात को कभी नहीं टालूंगा। तो महाराज श्री को नमस्ते बोलता हूँ, आचार्य श्री है। तो मैं बहुत बहुत मतलब राकेश जी को बहुत बहुत अपने दिल से, हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मेरा इतना मेरा पुण्य उदय आया कि जो राकेश जी द्वारा मेरे को श्रीफल अर्पित करने को मिला। धन्यवाद सर। अब मैं लीव कर रहा हूँ। श्रीफल लिया है क्या राजेंद्र जी? हाथ में है क्या श्रीफल? अरे बोलूं क्या मैं? आप बोलिए 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 जितेंद्र जी बोलिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु से दीप सुधूप पलार्ग की धवल मंगल गानी रवा फुले निग्रहे गुरु मात महम ये जय। ओम ग्रीम परम पूज्य गणिनमा भरतेश्वरी मती माता जी सत्संग साक्षात जयपुर शहर चित्तूर कॉलोनी में विराजित, उनके पावन चरण कमलभ्य मनवच का ऐसे अनहर्घ प्राप्त है। अर्घम निपामते स्वाहा। वंदे में माता जी, वंदे माता जी, वंदे माता। राजेंद्र जी शायद डिस्कनेक्ट होके दिखते हैं। राजेंद्र जी है क्या यहाँ पर? शायद डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं है। और आज मंगल आशीर्वाद और मंगल सानिध्य गुरु माँ का है। मैं कहना चाहूंगा कि गुरु ही साध्य सिद्धि और साधन, वही साधना शक्ति है। गुरु ही साध्य सिद्धि और साधन, वही साधना शक्ति है। प्राणों प्रेरणा वही है, वही भाव में भक्ति है। प्राणों प्रेरणा वही है, वही भाव में भक्ति है। चिंतन चर्या और कथा का, चिंतन चर्या और कथा का गुरु ही विषय महान है, गुरु ही विषय महान है। ऐसे गुरुओं के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। वंदे माता जी, वंदे माता जी, वंदे माता जी। और निवेदन करूंगा मैं सभी भक्तों की ओर से कि अपनी मंगल देशना सभी को लाभान्वित करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहोणं विमलिभरिति नमो हृदय विमली बनी जा परम सुगंधि महत्व में जीवन मम श्री भगवान की वर्तमान सदस्य महावीर भगवान की आचार्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज जी की जय हो। मर्यादा शिष्योत्तम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज जी की जय हो। विराजमान आचार्य परमेश परम
माता जी की जय हो। समस्त सरस्वती माता जी सभी आत्माओं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भव्य जीव अपने जीवन को बहुत ही उत्तम रूप से अच्छी प्रकार से व्यापन करना चाहता है और ये भावना उसकी हमेशा बनी रहती है कि मेरा जीवन सुखमय बीते, धार्मिक रूप से बीते। लेकिन हमारे आचार्य ने कहा है कि प्रत्येक जीव का पुण्य अलग अलग होता है, प्रत्येक जीव का भाग्य अलग अलग होता है। जैसा व्यक्ति का अपना पुण्य होता है, अपना भाग्य होता है, वैसा उसको फल मिलता है। जो भाग्य की हम बात कह रहे हैं वो भाग्य क्या चीज है? सोचता व्यक्ति सुख मिले, लेकिन वर्तमान में हमारा भाग्य जो है वो क्या है? पूर्व भव का पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी नहीं बनता है और बिना भाग्य के पुरुषार्थ भी नहीं बनता है। अगर व्यक्ति चाहे कि मुझे धर्म क्रिया करनी है तो पूर्व भव का जो पुण्य है तो पुण्य से पुण्य वह बांध सकता है। और वर्तमान में भी अगर व्यक्ति चाहे कि सुख से रहना है तो उसको पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक भी सोचता है कि मेरे जीवन मेरा मकान बने, मेरा भवन बने और बहुत ही सुंदर बने, वास्तु विज्ञान अच्छा से बहुत ही किसी प्रकार का उसमें कोई कमी ना हो। इसी भावना को लेकर के व्यक्ति अपना भवन का निर्माण करता है। तो पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। भाग्य भी साथ दे रहा है, लेकिन साथ साथ में पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर जमीन आपने खरीदी है, उस जमीन का अगर आपने चयन अच्छा नहीं किया है, अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपका भाग्य काम करेगा, लेकिन अगर भूमि अच्छी नहीं है तो आपको तकलीफ भी आएगी। क्योंकि इस भूमि का जो मालिक होता है उसमें अनेक प्रकार के कई लोग मालिक पहले बन के चले जाते हैं। तो उस भूमि को हम खरीदने के पहले देखें किसकी भूमि है, कैसी भूमि है, और भूमि को देखना बहुत जरूरी। पहले सबसे आवश्यकता भूमि चयन की होती है। तो हमारे यहाँ पर आचार्य ने बताया है कि अगर भूमि खरीदे तो गज भूमि खरीदे। गज की भूमि का मतलब क्या होता है कि जो भूमि दक्षिण, पश्चिम और नैऋत्य और वायव्य की दिशा में ऊंची हो और ईशान दिशा में नीचापन हो, वहां पर अगर नीची है तो ये भूमि हमारी गज भूमि कहलाती है। और ये भूमि गृहस्थ के लिए बहुत ही शुभ होती है, धन्य धान्य के लिए शुभ होती है, आयु के लिए भी लाभदायक होती है। इसलिए ऐसी भूमि हमें खरीदनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी होती है पूर्व भूमि। जो ये भूमि क्या होती है? मध्य में तो ऊंची होती है और चारों तरफ क्या होती है? नीची होती है। ऐसी भूमि पर अगर हमारा भवन निर्माण होता है तो ये प्रतिदिन हमें और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें कभी कोई प्रकार का कमी नहीं होती है, आगे आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार की भूमि को हमें खरीदनी चाहिए। और एक होती है देश की भूमि। देश की भूमि में क्या होता है? जो पूर्व, आग्नेय और ईशान दिशा में तो क्या होती है? ऊंची होती है, लेकिन पश्चिम में नीची होती है। तो हमारे ज्ञान, परिवार, सुख शांति में नाश होता है, इसमें बाधा उत्पन्न होती है। और एक होती है नाग पृष्ठभूमि, जो पूर्व और पश्चिम में तो लंबी होती है और दक्षिण उत्तर दिशा में वो क्या होती है? ऊंची होती है। और बीचों बीच
क्या होती है, वो नीची होती है। ऐसी भूमि जो होती है, ऐसी भूमि बिल्कुल ही अशुभ उसको कहा गया है, वह जीवन में मृत्यु है। इसलिए पुत्र का नाश, मरण आदि बहुत ही कष्ट उसमें आपत्ति आती है। इसलिए सबसे पहले हमें भूमि का चयन करना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भूमि सस्ती मिल रही है, कम पैसे मिल रही तो खरीद लो। कई लोगों का होता है कि सस्ती पड़ चलो ले लो भूमि, लेकिन वह अभी वर्तमान में आपको तो लग रहा है कि हमें फायदा हो रहा है, लेकिन भविष्य के लिए वो हानिकारक हो जाए। इसलिए ऐसी भूमि को हमें देखकर लेना चाहिए। भूमि के वर्ण होते हैं क्या, जैसे अलग अलग प्रकार की भूमि होती है, सफेद होती है, लाल होती है, और पीले वर्ण की भूमि होती है, और एक काले वर्ण की भूमि। तो हमें कैसी भूमि लेनी चाहिए, उसके लिए भी हमारे आगम में प्रमाण बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ण है उनके लिए तो सफेद वर्ण की भूमि उत्तम कही गई, और जो क्षत्रिय है उनके लिए लाल वर्ण की भूमि उत्तम कही। हेलो। और जो व्यापार करने वाले हैं जिनको हम वैश्य कहते हैं, ऐसे उनको कैसी भूमि लेनी चाहिए, पीली भूमि लेनी चाहिए, जिसका कलर क्या हो, मिट्टी का पीला। और शूद्र के लिए काली वर्ण की मिट्टी भूमि होती है, ऐसे हमें लेना चाहिए। तो अपन जो है वैश्य वर्ण के हैं, तो हमें पीली भूमि को ज्यादा उपयोग, ऐसी भूमि हमें लेनी चाहिए, जिससे व्यापार में, उद्योग आदि में आर्थिक उन्नति हमारी अच्छी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जिस भूमि को अपन खरीदते हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई शल्य नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर शल्य है उस भूमि में तो वहां पर अपन व्यक्ति क्या होता है, तकलीफ को प्राप्त होता है। ध्यान रखना चाहिए उस भूमि को लेने के बाद वहां किसी प्रकार का कोई शल्य तो नहीं है, उसका शोधन अवश्य करा लेना। अगर पूर्व दिशा में किसी मनुष्य की हड्डी या शल्य है तो उसमें क्या होता है, जो घर का स्वामी होता है उसके लिए वह मरण तुल्य कष्ट रहता है, मरण को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहां ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आचार्य ने कहा है कि आग्नेय समझ होता है, आग्नेय दिशा में अगर खर का शल्य हो, खर का मतलब होता है जगह, उसका शल्य अगर हो तो वो भी हमारे लिए भय उत्पन्न करने वाली होती है, हमेशा भय उत्पन्न करती है। और उसके बाद आचार्य ने कहा दक्षिण दिशा में अगर मनुष्य का शल्य है तो वह भी क्या होता है, ग्रह स्वामी का नाश करने वाली। उसके बाद आचार्य ने कहा कि नैऋत्य दिशा जो हमारी होती है, नैऋत्य दिशा में अगर कुत्ते की हड्डी होती है तो वह क्या होती है, बच्चों के लिए परेशान, बच्चों पे भार होता है, बच्चे उसमें घर में जो बच्चे वह तकलीफ को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद पश्चिम दिशा में अगर बालक की हड्डी होती है, बच्चों की अगर कोई किसी प्रकार का शल्य होता है तो वह भी क्या करता है, घर में जो घर स्वामी है वो हमेशा क्या होगा, विदेश में ही रहेगा, घर में आके रहने की भावना नहीं बनती है, हमेशा उसका प्रवास बारी बार रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताए पश्चिम दिशा की। और उसके बाद वायव्य दिशा में अगर शल्य है, वहाँ कौन सा शल्य होता है, अंगारे या कोयला जैसे निकलता है, कई बार भूमि के अंदर कोयले निकलते हैं, तो अगर वहाँ कोयले निकलते हैं तो वायु दिशा में तो क्या होता है, आपस में जो मित्र होते हैं तो मित्रतापन नहीं रहती है, मित्रता में शत्रुता बन जाती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर खड़ी हो जाती है। और उत्तर दिशा में अगर ब्राह्मण वंश की हस्ती हो तो वहां पर हमेशा दरिद्र का वास रहे। व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पैसा नहीं जोड़ सकता है, हमेशा दरिद्रपन रहता है,
पैसे के मामले में, धन के मामले में हमेशा वो दुखी रहता है। इसलिए और ईशान दिशा में अगर गाय की हड्डी होती है तो वहाँ ग्रह स्वामी क्या होता है, अधिक व्यय कर, पैसा अधिक निकालेगा। कहते हैं ना, जिसका हाथ बहुत खुला होता है तो वह ज्यादा करता है ग्रह स्वामी। कहाँ पर? अगर गाय की हड्डी ईशान दिशा में होती है तो इस प्रकार की स्थिति घर में बनती है। और अंतिम में कहा कि जहाँ नाभि, सारे मकान जो अपने वास्तु विधान होता है वो एक पुरुष का आकार है, तो जो नाभि होती है बीचों बीच, वहां पर अगर कोई हड्डी होती, कोई शल्य होता मध्य भाग में, तो ग्रह स्वामी क्या होता है, अचानक मृत्यु हो जाती है। क्या वो कहाँ कपाल है या बाल है, ऐसे अशुभ चीजें जिसमें रहती है मध्य भाग में, पुरुष का कपाल होता है या बाल होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति भूमि में होती है तो ग्रह स्वामी का क्या हो जाता है, नाश। इसलिए सारी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि माता जी हमारे भाग्य में जो लिखा होता है ये क्या होता है। ये सारी वस्तु वास्तु विधान आप करवाते हैं, वास्तु विधान के लिए आप शिक्षा देते हैं। हमारे पंडित जी हरकारी जी ने बहुत अच्छी बात, उन्होंने बहुत ही इसलिए रखा, लोगों के दिमाग में बातें होती है, इससे क्या होता है, हमारे भाग्य में लिखा वैसे ही होगा। कितना भी वास्तु से आप मकान बना लीजिए, अगर भाग्य में अच्छा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ बात सही है कि भाग्य में अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपके अशुभ कर्म का उदय है, अगर अशुभ कर्म का उदय आने के साथ साथ अगर भवन निर्माण भी हमारा अशुभ बनता है, वास्तु विधान से नहीं बनता है, तो कहते हैं कि उसमें निमित्त बन जाता है, वो चीज भवन का निमित्त बनता है, उससे व्यक्ति को ज्यादा परेशानी आती है। इसलिए जीवन में सर्वथा भाग्य को लेकर नहीं बैठना है, पुरुषार्थ भी हमें करना है। मकान बनाए तो हमेशा पुरुषार्थ करें इस प्रकार का कि हमारे मकान में किसी प्रकार का कोई अशुद्ध शल्य न रहे। भूमि हमारे लिए उत्तम से उत्तम भूमि का हम चयन करें तो हमारे जीवन में कभी भी कच्चा आ सकता नहीं है। और बाई चांस हमने भवन अच्छा बनाया, सब कुछ देख के किया और अशुभ का उदय आता है तो भी वो काम उसमें करता है, सहायक होती है कि हमारा अशुभ में वो भी धीरे धीरे क्या करती है, अशुभ का भी नाश होता है। और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अशुभ कर्म का उदय आता है तो हमारे आगम में कहा है कि अशुभ का उदय आता है तो भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, अपने ग्रह चैताली बनाइए। पूर्व जो हमारे पूर्वज थे, हमारे गुरुदेव विमल सागर जी महाराज हमेशा बात कहा करते थे सभी भक्तों से कि अपने घर में ग्रह चैताली होना चाहिए ताकि किसी प्रकार से कोई तकलीफ न हो। आप देखें वर्तमान की स्थिति, अभी महामारी भी चल रही है, अगर घर में चैताली है तो व्यक्ति आराम से देख करके पूजा अभिषेक करके अपना पुण्य अर्जन करता है। ग्रह चैताली है नहीं, मंदिर बंद हो चुके हैं तो क्या होता है, प्रभु के दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए घर बनाए तो ऐसा बनाया है कि एक जगह पर ईशान कोण में हमारा ग्रह चैताली होना चाहिए। ग्रह चैताली रखने से, वहां पर भक्ति भाव करने से घर में इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, जितनी अशुभ चीजें सारी नाश हो जाती है, अशुभ कर्मों का नाश होता है। इसलिए ग्रह चैताली भी होना चाहिए। और ग्रह चैताली भी कैसे होने चाहिए इसके बारे में भी हमारे आचार्य बहुत सिखाया है। मैं अधिक समय नहीं लूंगी, तो हरकाल जी से ये कहती हूँ कि आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सबको। घर शौचालय बनाए तो कैसे बनाए, घर बनाए तो कैसे बनाए, ये सारी चीजें लोगों के अंदर जो उत्साह है पढ़ने की, जो अध्ययन करने की उत्साह है, लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा तो कम से कम अपने प्रेमी भाई इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार का कष्ट उनको न हो। हम तो यही आशीर्वाद देते हैं सबको, जो भी मकान भवन बनाए, जैसे हम साधु जीवन है हमारा, हमें भवनों से कोई मतलब तो नहीं है, हमें है तो मंदिरों से मतलब है। लेकिन जो भक्त, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो भव्य आत्माएं हैं, वो आत्माएं किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त न हो, उनका जीवन उज्ज्वल हो, उनकी भावना जो है उसकी भावना अच्छी बनी रहे और आगे धर्म की प्रभावना भी उनके द्वारा होती है, क्योंकि घर में शांति होती है तो आत्मा में शांति होती है,
आत्मा में शांति होती है तो घर में शांति होती है, तो घर में शांति होती है बाहर का वातावरण अच्छा होता है, पड़ोसी में शांति होती है। तो सारी चीजों को हमें ये ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण करें। मैं पंडित जी से बात आई कि पंडित जी आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और लोगों का अध्ययन कराते हैं। अभी सुन रहे थे किस प्रकार की शंका समाधान हो रही थी, तो लोग के अंदर कितनी उत्साह है किस प्रकार से पुस्तक पूछने और आप उनका अच्छी तरह से उत्तर दे रहे हैं और शंका समाधान कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे विद्वान इस भूमि पर इस भरत क्षेत्र में, क्या अपना भरत क्षेत्र आदि खंड बहुत है तो अपन जहाँ ज्यादा बात भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन जयपुर में आप विराजमान है, हम भी विराजमान है, तो सब यहाँ पर होकर अपनी एक चर्चा ये ध्यान से कई लोगों की होती है कि क्या भूमि चयन होता है, क्या होता है, तो सारी चीजें उनके सामने रखने से उनकी शंका का समाधान हो ताकि व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से यापन करे और अच्छे से पुण्य अर्जन करें, उनका मन भी अपनी भक्ति भाव में लगे। घर में अगर अच्छी तरह से घर बना हुआ है हमारा और घर में वातावरण शांति है तो भगवान की भक्ति करने में भी व्यक्ति को मन लगता है। इसलिए हम आज यही आशीर्वाद देते हैं कि आप इस प्रकार के मार्ग से लोगों को देते रहे, हमारा मेल आशीर्वाद है। केवल आते हुए श्री भरत जी महाराज की जय। बोलो परम गुरु माँ वासवानी वर्णियार का शिव सरस्वती माता जी की जय। नमस्कार का संघ की जय। राकेश जी आपका म्यूट है, सुनाई आवाज नहीं आ रही। हाँ म्यूट है। अभी हमने सुना गुरु माँ को अद्वितीय ज्ञान है हमारी गुरु माँ का। कल हम सुनेंगे आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज साहब को और आज सायंकाल प्रतिदिन की भांति वास्तु का किसी भी एक टॉपिक पर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मैं पुनः एक बार आपसे रिमाइंड कर देता हूं कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि वास्तु को आप सिर्फ शास्त्र के अनुसार निर्माण अवश्य करें, मगर निर्माण के साथ साथ में हमारे जीवन का भी अच्छा निर्माण करें, क्योंकि भवन निर्माण अच्छा सा हो जाएगा और अगर हमने हमारे आचार को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को अगर उनका निर्माण नहीं किया तो सिर्फ शास्त्र के अनुसार बना हुआ भवन भी नेगेटिव ऊर्जा को प्राप्त होगा और वहां की सुख समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। इसलिए भवन निर्माण के साथ साथ में हमारे आचार, विचार, व्यवहार, चर्या, इनका भी विशेष ध्यान रखें। मुहूर्त का ध्यान रखें, क्योंकि समय वास्तु के चौथा अंग है। वास्तु 4 अंगों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वास्तु 4 अंगों में विभाजित है। पहला प्राण ऊर्जा, दूसरा भवन निर्माण, तीसरा भवन में रहने वाले लोग
उनका आचार विचार, व्यवहार क्रिया आदि। और चौथा समय अर्थात मुहूर्त आदि, किस समय पर हम क्या कार्य करते हैं इसका भी बहुत असर होता है। तो आज शाम को पुनः मिलेंगे 8 बजे और कल दोपहर 2 बजे आचार्य श्री विश्वसागर जी गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों सा समर्पण लेकर के अंत में गुरु माँ के चरणों में वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की सभा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। शाम तक के लिए सभी से जय जिनेन्द्र।